टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने दावा किया था कि यह जहाज कभी ना डूबने वाला जहाज होगा, लेकिन इसके बावजूद अपनी पहली ही जर्नी के दौरान टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया और 1500 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि टाइटैनिक जहाज को डूबने से बचाया जा सकता था। इसके ऊपर ढेर सारी रिसर्च भी की जा चुकी है। अगर टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था या फिर उस जहाज पर मौजूद लोगों की जान बच सकती थी, तो फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? आखिर टाइटैनिक के डूबने में किसकी गलती है और टाइटैनिक में मारे गए लोगों के साथ क्या हुआ, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। 20वीं सदी की शुरुआत में टाइटैनिक को बनाने का फैसला किया गया और इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को मिला। लगभग 3 साल का वक्त, 48 करोड़ रुपए की लागत और 2000 से भी अधिक लोगों की कड़ी मेहनत के बाद टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ। 31 मई 1911 को टाइटैनिक जहाज पहली बार पानी में उतारा गया। ये जहाज 882 फीट लंबा था, जिसका वजन लगभग 50,000 टन था। इस जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक रखा गया, यानी कि रॉयल मेल शिप। टाइटैनिक उस समय अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। ये दिखने में तो बेहद खूबसूरत था ही, साथ ही हर कोई इस जहाज पर एक बार यात्रा करने के सपने देख रहा था। इस जहाज पर लाइब्रेरी, पूल, टर्किश बाथटब, बार और रेस्टोरेंट्स जैसी सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी, जो आपको किसी बड़े रिजॉर्ट या 5 स्टार होटल में मिलती है। उस समय टाइटैनिक बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया। इन्फ्लेशन के अनुसार आज के समय में वैसा ही जहाज बनाने में $400 मिलियन का खर्च आएगा। टाइटैनिक जहाज सन 1914 में 10 अप्रैल के दिन साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। उस समय टाइटैनिक पर 2200 से भी अधिक यात्री सवार थे, जिनमें कई बड़े उद्योगपति, फिल्मी जगत के सितारे और इमिग्रेंट्स मौजूद थे और हर कोई इस जहाज की यात्रा के लिए बेहद उत्सुक था। जहाज की कमान 62 वर्षीय सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथों में थी। कौन जानता था कि ये यात्रा टाइटैनिक और उस पर सवार लोगों की अंतिम यात्रा साबित होगी। 12 अप्रैल से ही टाइटैनिक जहाज को आइसबर्ग की चेतावनियां मिलनी शुरू हो गई। उस दौर में जब भी कोई जहाज समुद्र से गुजर रहा होता था और उसे कोई आइसबर्ग या अन्य खतरा नजर आता, तो वो रेडियो सिग्नल्स के जरिए अन्य जहाजों को खतरे के बारे में सूचित किया करता था। लेकिन टाइटैनिक ने शुरुआती चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। 4 दिन तक टाइटैनिक बहुत आराम से चल रहा था और सभी लोग बेफिक्र होकर अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे, क्योंकि टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं बल्कि ब्रांड बन चुका था और हर कोई जानता था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। 14 अप्रैल 1914 का दिन रात को लगभग 11:40 पर टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। इस जहाज के डूबने के पीछे कई बातें बताई जाती है। कहा जाता है कि उस समय टाइटैनिक के कैप्टन के पास दूरबीन मौजूद नहीं थी और इसीलिए वे दूर से आइसबर्ग को नहीं देख पाए। दूरबीन न होने के पीछे तर्क दिया जाता है कि पहली शिफ्ट में काम करने वाले कैप्टन दूसरी शिफ्ट के कैप्टन को उस अलमारी की चाबी ही हैंडओवर करना भूल गए थे, जिसके अंदर सारी दूरबीन रखी थी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण भी कैप्टन वो आइसबर्ग देखने में असफल हुए। इसके अलावा बताया जाता है कि टाइटैनिक के कैप्टन को 6 से भी अधिक बार वार्निंग मिली थी कि आगे आइसबर्ग है और वो जहाज किसी भी समय टकरा सकता है, लेकिन कैप्टन ने उन सभी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। जहाज में एक क्रॉस नेस्ट की भी एक जगह होती है, जहां पर एक क्रू मेंबर हर वक्त तैनात रहता है। उसने आइसबर्ग के बारे में भी चेतावनी भी दी थी, लेकिन कैप्टन के सुनने में थोड़ी गलती हो गई और उन्होंने जहाज को गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया। जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था उसका साइज 200 into 400 फीट था, जो एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। कहा जाता है कि उस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग से टकराने के बाद बहुत तेज आवाज आई और टाइटैनिक पर अफरा तफरी मच गई। पहले तो लोगों ने स्थिति को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि टाइटैनिक जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। कंपनी ने इसमें कई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए हुए थे, जो उस समय के अन्य जहाजों में मौजूद नहीं हुआ करते थे। इनमें एक था डाउनल बॉटम हुल, यानी नीचे की एक परत को नुकसान पहुंचाता भी है तो दूसरी लेयर जहाज को मजबूती देगी। लेकिन बदकिस्मती से जहाज साइड से टकरा जाता है। टाइटैनिक में 16 वाटर लाइट कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। इनमें से यदि 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाता तो भी जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद 6 कंटेनर्स में पानी भर गया। धीरे धीरे जहाज पानी में डूबने लगा और इसका पिछला हिस्सा ऊपर की ओर आ गया। अब लोगों को डर लगने लगा। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे समय पर क्या किया जाए।
जाए। जहाज के क्रू मेंबर्स ने लोगों की लाइफ बोट के जरिए जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी पता चला कि जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी और इसीलिए केवल 705 लोगों की जान ही लाइफ बोट के कारण बच पाई। एक लाइफ बोट पर लगभग 400 लोग आ सकते हैं और टाइटैनिक जैसे जहाज के लिए 60 लाइफ बोट होना जरूरी थी। लाइफ बोट की कमी के पीछे ये कहानी बताई जाती है कि जब टाइटैनिक यात्रा के लिए चलने वाला था तो अधिक लाइफ बोट के कारण इसकी लुक खराब हो रही थी और इसीलिए कुछ लाइफ बोट्स को हटा दिया गया। और चूंकि वो कभी ना डूबने वाला जहाज था तो हर किसी ने सोचा कि लाइफ बोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक और लाइफ बोट्स के जरिए लोगों को तेजी से उतारा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जहाज का एक हिस्सा पानी में लगातार डूबता जा रहा था। कुछ लोगों ने तो टाइटैनिक के ऊपर से ही पानी में छलांग लगा दी, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले पानी में कोई भला कितनी देर तक जिंदा रह सकता था। उस समय तापमान भी -2 डिग्री सेल्सियस था और देखते ही देखते 15 अप्रैल की रात के लगभग 2:30 बजे जहाज पूरी तरह पानी में डूब गया। 1500 से भी अधिक लोगों की कभी ना डूबने वाले जहाज के डूबने से मौत हो गई। इसके बाद जब मामले की छानबीन शुरू हुई और लोगों की लाश ढूंढने का सिलसिला हुआ तो केवल 340 लोगों की लाश मिल पाई। बाकी 1100 से अधिक लाशों के साथ क्या हुआ इसके बारे में कोई सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। जहाज पर से जिंदा बचे लोगों द्वारा बताया जाता है कि टाइटैनिक डूबने की थोड़ी देर बाद नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक जोरदार तूफान आया जो अपने साथ लोगों की लाशों को 50 से 100 किलोमीटर दूर तक बहा कर ले गया। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत से लोगों की लाशों को पानी में मौजूद मछलियां खा गई, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी उस समुद्र तट की गहराई पर लोगों के कंकाल मौजूद हैं। जिन लोगों की लाश वहां से बरामद की गई उन्हें कनाडा के हैलिफैक्स में दफनाया गया। कहा जाता है कि टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था यदि कैप्टन एडविन जॉन आइसबर्ग की चेतावनियों को इग्नोर नहीं करते। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक ने रेडियो सिग्नल्स के जरिए अन्य जहाजों से संपर्क करने की कोशिश की और मदद की गुहार लगाई। RMS कार्पाथिया नाम के एक जहाज ने सिग्नल्स कैच किए, लेकिन वो जहाज 107 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लगता। लेकिन उससे पहले ही टाइटैनिक पानी में डूब चुका था। इसके अलावा एक और जहाज टाइटैनिक के नजदीक था जो केवल 37 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था, लेकिन उस जहाज के कैप्टन स्टैनली लोड ने रात को रेडियो सिस्टम बंद कर दिया और जहाज को रोक दिया था क्योंकि उन्हें आगे खतरा महसूस हो रहा था और सोचा कि आगे का सफर सुबह तय करेंगे। रेडियो सिस्टम बंद करने के कारण उन्हें टाइटैनिक जहाज के सिग्नल्स नहीं मिल पाए। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने आखिरी वक्त तक जहाज का व्हील नहीं छोड़ा था और जहाज को डूबने से बचाने की तमाम कोशिश भी की। कहा जाता है कि वे स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए ही पानी में डूब गए, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जहाज के डूबने से पहले ही आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उन्हें अपनी गलती का काफी पछतावा हो रहा था। तब से लेकर आज तक टाइटैनिक जहाज पानी के अंदर ही डूबा हुआ है। ये जहाज अटलांटिक महासागर के नीचे लगभग 12,500 फीट की गहराई पर मौजूद है। टाइटैनिक डूबने के 75 वर्षों बाद तक ये जहाज किसी को नहीं मिल पाया, लेकिन साल 1985 में खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड ने इस जहाज को ढूंढ निकाला। टाइटैनिक मिल जाने के बाद इसे बाहर निकालने की कई योजनाएं बनाई गई। कई वैज्ञानिक इसे बाहर निकालने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। इतनी गहराई से इतने बड़े जहाज को निकालना नामुमकिन सा नजर आता है। यूनेस्को ने टाइटैनिक को समुद्र के नीचे मौजूद ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। टाइटैनिक पर से बहुत सारा सामान और वस्तुएं निकाली जा चुकी है जो अमेरिका की म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज भी दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक टाइटैनिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इस जहाज के ऊपर आपको हजारों डॉक्यूमेंट्रीज भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन साल 1997 में जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म टाइटैनिक लोगों के दिल के सबसे करीब है। पूरी दुनिया टाइटैनिक जहाज को और उसकी कहानी को इसी फिल्म के जरिए अपने दिमाग में रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक जहाज की पूरी मिस्ट्री। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज डूबने में आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती किसकी थी? अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।